हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। लेजीनेस। ओके। ओ माय गॉड, गिल्ट। इस कार्ड का तो आना ही था। मूमेंट टू मूमेंट। ओके, आपके बारे में कौन सोच रहे हैं? देखो, आपके बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जिस आपके शायद जहाँ काम करते हो, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा है कि आप जहाँ पे काम करते हो ना, वहाँ से कोई पर्सन ऐसे हैं जिनको या तो वो आपको पसंद करते हैं या आपको फ्रेंडशिप का किसी तरीके का कोई ऑफ़र दिया उन्होंने और उस ऑफ़र को आपने ठुकराया है, एक्सेप्ट नहीं किया उस ऑफ़र को। ठीक है। और वो इंसान उनका मन जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कि आपके साथ एक लगाव जो जुड़ा हुआ है। ठीक है। उनकी इंटेंशन हो सकता है गलत ना हो आपके लिए, लेकिन आपने समझने में उनको थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। अब वो इंसान जो है ना, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मान लो कि पहले वो फ्रेंड थे आपके, बट हो सकता है उन्होंने आपको प्रपोज किया और आपने इस प्रपोजल के चक्कर में क्या करा कि उनके साथ दोस्ती को भी ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो अब वो सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, आप उनके साथ आगे लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहते। ये बात भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है कि हो सकता है कि आप नहीं चाहते, तो वो आप पर किसी तरीके का कोई दबाव भी नहीं डालना चाहते। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके पहले जो दोस्ती थी ना आपकी, वैसे ही दोस्ती आपकी वापस बन जाए। ठीक है। मतलब वो रिकवरी चाहते हैं कैसे भी करके, कि पहले जो था उतना ही उनको मिल जाए ना, तो उनके लिए काफ़ी है। वो आगे की आपके बारे में इतना दबाव डालने वाली या इतना ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहे। उन्होंने एक बार ट्राई किया कि अगर हो जाए तो अच्छा है, ना हो तब भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए पहले से तैयार है। ये आपके सोलमेट की तरह जो है कि आपने नोटिस किया होगा कि आपकी छोटी से छोटी परेशानी भी जो होती है ना, इनको परेशान करती है, दुखी होते हैं। ये आपको तकलीफ़ में देखना पसंद नहीं करते। या एक बार कहीं भी आप कहीं परिस्थिति में फंस जाते हो ना, तो आपको कहीं और से हेल्प नज़र आए ना आए, आपका भी मन करता है कि इनसे जाकर आप एक बार हेल्प ले लो। मतलब एक कहते हैं ना हक वाली बात, कि बिना डरे बिना झिझके किसी पर्सन से बोल देना कि मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प कहीं ना कहीं आप उनसे लेते हो। ठीक है ना। तो ये चीज़ उनको बड़ी अपनी लगती है कि इतना तो ट्रस्ट है मुझ पर, मुझे सोलमेट मानते हैं। सोलमेट का मतलब केवल वो लव वाली बात नहीं होती, यहाँ पे सोलमेट कोई भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो वो चीज़, तो वो बात आपकी जो है ना, इनको बहुत पसंद आती है। तो इनको ये लगता है कि आपको प्रपोज करके इन्होंने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके साथ इनकी दोस्ती तक ख़त्म होने जा रही है। पर ये चाहते हैं कि आपकी दोस्ती जो है वो बरकरार रहे, उस फ्रेंडशिप में किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी ना आए। वो वापस इसमें जो है रिकवरी चाहते हैं। ठीक है।
तो पहला ये। और कोई एक तो ये कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कोई और इंसान जो है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स का नज़र आता है कुछ व्यूअर्स के लिए, ठीक है ना। ये देखो, ये रीडिंग सबके लिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं एक ये जनरल रीडिंग बना रही हूँ, इसमें कार्ड्स भी मैंने अलग अलग नहीं लिए हैं, ठीक है ना। तो मीन्स पाइल नहीं लिए, एक जनरल रीडिंग है, तो सारी रीडिंग किसी एक ही पर्सन के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जो बात आपसे आपकी परिस्थिति के अनुसार मैच करती है तो वही आपकी बात होगी, वही आपके लिए वो रीडिंग का काम करेगी, ठीक है ना। तो पहली बात तो मैंने वो बताई। अब दूसरी बात कुछ व्यूवर्स के लिए ये कही जा रही है या ये बताई जा रही है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर से कोई, कहते हैं ना, अनबन सा होना या झगड़ा होना, तो कुछ ऐसा हुआ है आपका, ठीक है। और आप शायद अभी वहाँ नहीं हो जहाँ जिनके साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप कहीं दूर हो। तो जिनके साथ आपकी बहसबाजी हुई है ना, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोते भी हैं आपके लिए। अब आपको लगता होगा कि मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाता है फैमिली मेम्बर्स पर भी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि नहीं हमारी तो परवाह ही नहीं करते ना, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, तभी हम उनको हमारा फैमिली मेम्बर्स कहते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि बाहर बहुत कठोर दिखाना पड़ता है लेकिन अंदर वो कठोरता के भाव नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसा ही है कि आपको शायद किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में इस तरीके से नहीं सोच सकते, आपको मिस नहीं कर सकते, या आपके बारे में, आपको लेकर उनके आंख में आंसू नहीं आ सकते। तो ना जी, आप गलत हो। यहाँ पर वो फैमिली मेम्बर जो है आपको मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके आपके साथ उनकी बातचीत वापस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं, यहाँ पर आपकी भी एनर्जी शो हो रही है, ठीक। और अगर किसी ने, आपको लगता है कि गलती हो गई है किसी मेंबर के द्वारा आपके लिए, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास भी है जी, है ना। क्योंकि फैमिली में चोट अगर किसी को भी लगे तो तकलीफ़ दूसरे को भी होती है। तो कहीं ना कहीं उनको जो है गिल्ट है, अगर उनके साथ उनसे कोई गलती हो गई है तो उनको गिल्ट है कि वो अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि वापस आपके साथ बातचीत हो जाए, जो गलतफहमियां उनको दूर किया जाए, या अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि जैसे पहले कितनी खुशी खुशी माहौल रहता था आपका साथ में, वही माहौल वो वापस बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये बात तो कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है जी। कुछ और कार्ड्स भी लेते हैं। प्रेयर, पैशन, मिराकल, डेस्टिनी, ओ माय गॉड, मुझे डेफिनेटली लग रहा था ये कार्ड आएगा। ये कार्ड आया ना, तब मैं समझ गई थी कि ये कार्ड आना बहुत ज़रूरी था। गिल्ट का कार्ड 2 बार आया है। किसी को है जी, बहुत भयंकर तरीके से गिल्ट है, ठीक है ना। अगर आपके साथ कुछ गलत किया है किसी ने तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, और वो कहीं ना कहीं आपसे सॉरी कहने की उम्मीद में है कि सॉरी बोलने का आप चांस दे दो उनको। ये प्रेयर भी कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद अब आपसे वापस जो है वो पहले जैसा कनेक्शन नहीं बना सकते,
तो थोड़ा उनको डर रह रहा है। अब एक और चीज़ जो बड़ी विचित्र टाइप की आई है, विचित्र इस वजह से कह रही हूँ कि मैं खुद भी जब ये वाला कार्ड आया ना इस रीडिंग में, तो मुझे लगा था कि ये आएगा। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं बताती हूँ। थोड़ी सी कहते हैं ना रोमांचक टाइप की बात आई है, जैसे कि आपके बारे में वो इंसान भी सोच रहे हैं जिनके जो मतलब ये कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगा कि वो आपके हित में काम करते हैं, या आपको कोई भी राह या सलाह देते हैं ना तो वो आपके हित के लिए देते हैं। लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से चला है, कितने सालों से चला है कि आपको उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर जो है उनका इंटेंशन जो है आपके लिए ऐसा था कि आपका भला करने के लिए नहीं था। वो मतलब कोई भी राय आपको दे देना, आपको उतना ट्रस्ट था कि ये अगर कोई राय मेरे लिए देंगे तो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, लेकिन नहीं, वो अपने हिसाब से कोई भी राय दे देते थे। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि इससे आपकी लाइफ पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर वही राय कोई उस परिस्थिति में इनको देना तो ये बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो राय इन्होंने आपको दी है और आपने इतना अंधा विश्वास करके उनकी हर बात को माना और आपकी लाइफ में गलत पे गलत हुआ। वो तो सही समय पर जो आपने प्रे की है ना और मिरेकल्स आपकी लाइफ में आए हैं, उन्होंने आपको बचाया है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा था। आपकी लाइफ में काफ़ी बुरी परिस्थिति आई जब आप ऐसे लोगों के पास हेल्प मांगने के लिए, सलाह मांगने के लिए गए, लेकिन इनकी सलाह से चीज़ें बुरी होने वाली थी। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स हुए जो आपने बहुत प्रे की थी, तो उस मिरेकल ने आपको जो है काफ़ी बार बचाया है, ऐसी परिस्थितियों से, बुरी चीज़ों में फंसने से बचाया है, वरना ऐसे लोग आपको बहुत बुरी तरीके से फंसाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, ये आपकी लाइफ में कोई भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली के लोगों के बारे में नहीं है, ये बाहर के लोगों के बारे में है, ठीक है। स्पेशली ये बाहर के लोगों के बारे में है। अब क्या है ना कि उनका रियल पर्सोना या उनका रियल व्यक्तित्व जो है वो आपके सामने आ गया, इनका मुखौटा उतरा आपके सामने। मैं ये कह सकती हूँ कि अभी इन्हीं दिनों में या 1-2 महीने के बीच में इनकी असल व्यवहार जो है वो आपके सामने आ चुका है और आपने क्या करा, इनसे एक डिस्टेंस बना लिया। तो अब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको गिल्ट हो रही है। गिल्ट क्यों हो रही है कि क्योंकि आपने सच्चे दिल से इनकी रेस्पेक्ट की, इन पर ट्रस्ट रखा, वो भी कहते हैं ना अंधा ट्रस्ट, कि ये जो कह दे वो सही, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, उस ट्रस्ट को बुरी तरीके से तोड़ा, और इतनी बुरी तरीके से तोड़ा कि आप दोबारा इन पर इस लाइफ में तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अब जो है ना, इनको अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि कहते हैं ना लॉयल लोग हर किसी को नहीं मिलते, और मिलने पर अगर उनकी कदर नहीं होती है तो वो लाइफ से ऐसे निकलते हैं कि वापस नहीं आते। ये चीज़ इनको पता है, इतना तो हर किसी को समझ आता ही है ना। तो इनको अब ये समझ में आ गया कि इन्होंने आपको खो दिया है, तो इस चीज़ की बहुत गिल्ट है इनमें, बहुत दुखी है, और दुखी होकर ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। एक ये भी तरीका है, और एक दूसरा ये भी कि मतलब आप इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, क्यों ना करें भाई, क्यों ना करें। तो एक ये इंसान भी है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। पर देखो यहाँ पर मैं यही बात बताऊंगी कि अगर ऐसा किसी पर्सन के बारे में समझ में आ चुका है ना, तो थोड़ा अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए बेहतर है इस तरीके के नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से थोड़ा दूर रखना, एक बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है जी, ठीक है। ये तो अलग अलग तरीके के लोग जो हैं आपके बारे में अलग अलग थिंक रखते हैं। स्पेशली जो 3 बड़े पॉइंट्स आए ना, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये इंसान जो है, क्योंकि जो इतने सारे साइन में इनके बारे में मैं बता चुकी हूँ, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये आपकी लाइफ में कौन इंसान है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।